अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी उग्र राजनीतिक सुधार या बदलाव और आर्थिक संकट। इस टॉपिक में बताया गया है कि जब जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहां वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई, तो उसके साथ ही वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ क्रांति भी शुरू हुई। जर्मनी में क्रांतिकारियों के ग्रुप ने, जिसे स्पार्टासिस्ट कहा जाता है, उन लोगों ने जर्मनी में रशिया के बोल्शेविक पैटर्न वाली सरकार की तरह यहाँ भी सरकार बनाना चाहते थे, यानी वह गवर्नमेंट जो कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित हो। तो अब यहाँ दोनों के बीच माहौल गर्म हो गया। एक तरफ स्पार्टासिस्ट क्रांतिकारी थे और दूसरी तरफ वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट के समर्थक थे। वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट ने वॉर वेटरन्स, जिसे फ्री कॉर्प्स कहा जाता था, इस सेना की सहायता से स्पार्टासिस्ट द्वारा शुरू किए गए क्रांति को कुचल दिया गया, क्रश कर दिया गया। तो स्पार्टासिस्ट भी बैठने वाले नहीं थे। तो अब स्पार्टासिस्ट काफ़ी गुस्से में थे और बाद में इन लोगों ने एक नई पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाया और वाइमर रिपब्लिक और स्पार्टासिस्ट दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने रहे और इस कारण आपसी लड़ाई में हिटलर को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हिटलर के खिलाफ दोनों ने ही एक कॉमन प्लानिंग नहीं कर सके। अब यदि जर्मनी की इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें तो जर्मनी की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। वॉर के लिए लोन लिया गया था, जिसकी भरपाई गोल्ड देकर करना था, यानी सोना देकर करना था, जिससे जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। फाइनली 1923 में जर्मनी ने पे करना बंद कर दिया और साथ ही जर्मनी का रूर एरिया, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत फ्रांस को दे दिया गया था, अब उस एरिया को जर्मनी ने वापस छीन लिया। जर्मनी ने काफ़ी मात्रा में पेपर करेंसी छापना शुरू किया, जिससे करेंसी की वैल्यू कम हो गई और महंगाई बढ़ गई। कहा जाने लगा कि एक ब्रेड को खरीदने के लिए एक बैलगाड़ी भरे नोट्स देने पड़ते थे। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई और वह कंडीशन होता है जब चीज़ों की कीमतें हद से अधिक बढ़ जाती है। जर्मनी को इस हाइपर इन्फ्लेशन से बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने हेल्प किया। इसके लिए एक प्लान बनाया गया, जिसे डेविस प्लान कहा जाता है। तो यह टॉपिक यहाँ पर ओवर होती है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, यानी मंदी का वर्ष।